हेलो बच्चों, हम लोग क्रिया पाठ पढ़ रहे हैं। तो जिसमें कल आप लोगों ने पढ़ा कि क्रिया क्या है और क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आज यहाँ से पढ़ना है कि अकर्मक क्रिया क्या है, किस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं और किसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए कि बालक दौड़ रहा है, मीरा गा रही है, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे तो लग रहा है कि दौड़ रहा है, मतलब क्रिया तो हो रही है, दौड़ना भी एक क्रिया है। तो बालक दौड़ रहा है, गाना भी क्रिया है, मीरा गा रही है, तो क्रिया तो हो रही है। लेकिन इसे अकर्मक क्रिया क्यों कहा गया, इसे अकर्मक क्यों कहा गया, सकर्मक क्यों नहीं कहा गया। लेकिन इन वाक्यों में क्रिया हो रही है पर क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। कि क्रिया का वह रूप जिसके साथ कर्म का उल्लेख ना किया गया हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, या क्रिया का वह रूप जिसका फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अगर इसमें कर्म भी जुड़ा होता तब यहाँ पर कौन सी क्रिया होती, सकर्मक क्रिया। लेकिन सिर्फ कार्य हो रहा है तो इसके लिए यह अकर्मक क्रिया हुई। जैसे कि देखिए बालक दौड़ रहा है, तो बालक क्या है, कर्ता, और दौड़ रहा है मतलब दौड़ना क्या हो गई, क्रिया, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। मीरा करता है और गाना क्रिया है, तो क्रिया और कर्ता हैं लेकिन इसमें कर्म नहीं है। तो इसीलिए कर्म का अभाव होने के कारण इसका मीरा के गाने का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है। बालक के दौड़ने का प्रभाव सिर्फ उस पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, इसके लिए यह अकर्मक क्रिया है। फिर दूसरा देखिए सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कि क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है, क्रिया होती है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए विक्रम आम खा रहा है, ठीक है। तो विक्रम क्या है, कर्ता, और खाना क्रिया है। लेकिन वह क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो आम क्या हुआ, कर्म हुआ, ठीक है। विक्रम करता है, आम कर्म है और खाना क्रिया है। तो विक्रम के खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, क्योंकि वह आम खा रहा है। दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं, ठीक है। कर्ता कौन है, दादी माँ, और पढ़ना क्रिया है, और कर्म क्या है, रामायण, मतलब दादी माँ पढ़ रही हैं। तो दादी माँ क्या पढ़ रही हैं, दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं। तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर आपको मिल रहा है कि विक्रम क्या खा रहा है, विक्रम क्या खा रहा है, तो विक्रम आम खा रहा है, ठीक है। तो इन वाक्यों में खा रहा है, पढ़ रही है, क्रिया है, और इन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ रहा है। जैसे विक्रम द्वारा आम खाने की क्रिया हो रही है तो इस क्रिया का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया हुई। पहचान, मतलब इसको कैसे पहचानते हैं कि कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया, क्योंकि कार्य हो रहा होता है। अकर्मक क्रिया में भी कार्य होता है लेकिन उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता। कि वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और कितने प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल जाए तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया है, ठीक है। कि जैसे अब देखिए कि विक्रम आम खा रहा है, ठीक है। तो विक्रम क्या खा रहा है, विक्रम आम खा रहा है, आपको उत्तर मिल गया, तो मतलब सकर्मक क्रिया। अगर यही वाक्य लिख दिया जाए कि विक्रम खा रहा है, ठीक है, विक्रम खा रहा है, तो फिर वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन आम खा रहा है, यहाँ पर इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसके बाद फिर देखिए कि सकर्मक क्रिया के भेद। अब तक तो क्रिया के भेद थे, तो क्रिया के भेद कौन कौन से, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब फिर सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, क्रिया के 2 भेद, फिर सकर्मक क्रिया के 2 भेद कौन कौन से, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये 2 भेद होते हैं। तो एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो कर्म क्या है, आम, राम करता है, खाना क्रिया है और आम कर्म है, तो इसके साथ एक ही कर्म जुड़ा है। मम्मी चाय बनाती हैं, मम्मी करता है, चाय कर्म है और बनाना क्रिया है। सलमा पुस्तक पढ़ रही है, सलमा क्या है, कर्ता,
पुस्तक कर्म है और पढ़ना क्रिया है। तो आम, चाय और पुस्तक कर्म का उल्लेख है, लेकिन क्या है, एक ही कर्म है, तो इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक क्रिया मतलब कि जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जब क्रिया का प्रभाव, कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ठीक है, तो कर्ता रानी कर्मवती, भेजना क्रिया, कर्ता और क्रिया, लेकिन उसमें कर्म जो है क्या है कि हुमायूं, हुमायूं क्या हुआ, कर्म हुआ। जैसे आप लोग जब कारक पढ़े थे तो कारक में था ना, कर्ता ने कर्म को, जो कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं ना कि ने जो है वह कर्ता का चिन्ह होता है और को कर्म का चिन्ह होता है। तो रानी कर्मवती ने, तो रानी कर्मवती कर्ता, हुमायूं को, हुमायूं कर्म हुआ, और राखी भेजी, ठीक है। रानी कर्मवती ने किसको भेजा, हुमायूं को भेजा, क्या भेजा, राखी भेजी, ठीक है। तो इसमें दो कर्म हैं, दो उत्तर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हुई। रामचरण ने क्यारी में पानी डाला, तो रामचरण ने मतलब रामचरण कर्ता हुआ, और क्यारी, क्यारी जो है कर्म हुआ, और पानी, तो रामचरण ने क्या किया, रामचरण ने पानी डाला, कहाँ डाला, क्यारी में पानी डाला, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, दो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है।